हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भूगोल के आपके प्रश्न हैं उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हर एक प्रकाशन का जो मॉडल पेपर है वो आपको सॉल्व कराया जाता है, प्लेलिस्ट भी बना के दी गई है। चलिए जय हिंद लिखिए जल्दी से सभी लोग जय हिंद लिखिए। और इसके बाद फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने जो ज्योग्राफी में तैयारी किया है कितने आपके तैयारी किया है, कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है। यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 1 का ऑप्शन। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जवाब देना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर तांबा आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना। 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके असम में है दोस्तों, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां नहीं है। 4 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिमालयी तंत्र की नदियां नहीं है, इनमें से कौन सी। देखो कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और आपकी गोदावरी है। अब आप ही बताइए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। शायद इसमें कूटनीति आपको दी गई होगी, है ना। देखिए यहाँ दी गई है कूटनीति, इसमें से आपको दी गई है। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका 2 और आपका 3 है, अब 2 और 3 में है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 में आपका जो दिया गया है गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैसी हैं, हिमालयी नदियां हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा, कृष्णा नदी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। चलिए जवाब देना है। देखो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। देखिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए आपके 1953 में की गई थी। और आपके डेट पूछे तो आपको बताना है 29 मई, याद रखिए 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी, कौन, न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी और नेपाल के जो थे भारतीय नागरिक तेनसिंग नॉर्गे, है ना, ये आपके भारतीय मूल के निवासी थे, भारतीय जो तेनसिंग नार्वे, है ना, ये आपके चढ़े थे। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो वो आपके रामसर साइट में शामिल होते हैं या तो उनको किस विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है, तो ऐसे ही आपके कह सकते उद्यानों को पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए केवलादेव ऑप्शन है आपका सी नंबर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भी आपका काफी प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र लौ एस का स्रोत है, अर्थात भिलाई इस्पात जो आपका है ये किसका स्रोत है, यहाँ पर 8 नंबर में। तो ये आपका दिल्ली राजहरा, क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौ एस का जो स्रोत है आपका दिल्ली राजहरा जो ऑप्शन है इसका ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है दर्रे के बाद दिया गया दर्रे। अब मिलान करिए दर्रे, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। इसमें से इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए मिलान कर लीजिए जल्दी से 9 नंबर में। चलिए 9 की अगर बात करते हैं तो देखो, अच्छा दिया क्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को का जोड़ा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है ना, सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया है जोजिला दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में है, पहला तो आपका सही दिया गया है ना। फिर बारालाचा दर्रा दिया गया है, तो बारालाचा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है भाई, है ना। फिर थांगला दर्रा क्या है, फिर दिया गया है आपका लिपुलेख दर्रा, है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है क्या भाई, थांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अच्छा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मतलब इसमें से ये वाला जो पॉइंट आपका ये भी आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका यहाँ पर जो 4 नंबर आपका दिया गया है, 4 नंबर है, तो ये आपका नाथुला सिक्किम आपका हो जाएगा। मतलब इसमें से 9 में ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 2 और 3 जो आपके जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का जो परसेंट है भूजल से आता है, अर्थात भूजल रिजर्व से आता है 10 नंबर में। तो देखिए 80%, मतलब कह सकते हैं कि भारत में कुल सिंचाई का क्या, भारत में कुल सिंचाई का 45%, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूजल रिजर्व से आता है, इसका मतलब ये कह रहा था। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा है, मॉडल पेपर में सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में
यहाँ पर देखिए अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की आप सबसे ऊंची चोटी है। आपका जवाब नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये बताइए लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी जो माला है वो आपकी कौन सी है। 12 नंबर की बात करते हैं तो देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी है, कौन पीर पंजाल श्रेणी है, ये लघु हिमालय में आपकी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन सी हो जाएगा पीर पंजाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी कौन सी है। चलिए, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के फलस्वरूप जो निर्मित लंबवत घाटी है वो आपकी कौन सी, इसे क्या कहा जाएगा। चलिए, इस घाटी का नाम याद रखिए डंस, क्या जाता है, डंस कहा जाता है। 13 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी बनेगा दोस्तों, डी नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो इसे कहते हैं दक्कन का ट्रैप, है ना, दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रायद्वीपीय भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या पर है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है। महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है 16 नंबर में। चलिए देखिए, माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, फिर माउंट मकालू दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका नंदा देवी है, लेकिन जो माउंट नाग टिब्बा है ये इसका आपका नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा कम हिमालय अर्थात जो लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन सरल है, तो चलिए मारिए आंसर, बताइए आपका जवाब क्या बनेगा। 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बाणासुर। बाणासुर जो आपका है, याद रखिए वायनाड जिला आपने नाम सुना होगा, वायनाड जिला कहां पड़ता है, तो आपके केरल में पड़ता है दोस्तों। कहां पर, केरल में। तो जो बाणासुर रिसोर्ट है कहां पर है, वायनाड जिला केरल में आपका है। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित 18 नंबर में। और 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, याद रखिएगा आपका जो नंदा देवी है, कौन, नंदा देवी, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नंदा देवी ये भारत में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है 19 नंबर में। यहाँ पर 19 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपका माउंट जो केटू है अर्थात केटू गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है दोस्तों, यहां पर जवाब दीजिए, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहां पर 20 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा 20 नंबर में, तो यहां पर देखिए डोडा बेटा, क्या है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया है, यहां पर डोडा बेटा इसका आंसर बनेगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और सॉरी कहां गया, यहाँ पर भैया अन्नाईमुड़ी है, कौन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका अन्नाईमुड़ी होगा। 20 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, अन्नाईमुड़ी होगा, ऑप्शन दिया गया है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी देखा नहीं था, यहाँ पर अन्नाईमुड़ी मिल गया है, अन्नाईमुड़ी ही इसका आंसर आपका है ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास है। पोनमुडी दिया गया है, पोनमुडी, और ये मुडी आपका तिरुवनंतपुरम शहर के पास है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है 22 नंबर में। देखिए आपका दिया गया है करेवास, फिर दिया गया भागीरथी, काठमांडू, अराकू। चलिए जवाब दीजिए, सरल वाले जितने स्टूडेंट थे बताइए जल्दी से, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तुक्का मार के जवाब दे रहे हैं काठमांडू, है ना, क्योंकि काठमांडू नेपाल में है। तो ये बताइएगा कि क्या हिमालय के आपका भाग नहीं है क्या, जो नेपाल है, क्या नेपाल है क्या हिमालय का भाग नहीं है क्या, हिमालय का भाग नहीं है क्या। चलिए देखो यहाँ पर जो 22 नंबर है, 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिए अराकू जो आपका है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अब हिमालय का विस्तार हमने आपको बताया भी था कि हिमालय का विस्तार छोटा नहीं है दोस्तों, हिमालय का विस्तार यहाँ से आओगे ये पूर्वी घाटी वाला जितना एरिया है, अंडमान निकोबार, है ना, ये सब पूरा एरिया आपका हिमालय का ही है। इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिमाद्री, ये हिमालय का ही क्षेत्र आपका है। और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट वाली को बोलते हैं सहाद्री, क्या बोलते हैं सहाद्री। तो ये सब एरिया आपका आता है हिमालय की आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया 23 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा डी नंबर, ये शिलांग चोटी है। कौन, शिलांग चोटी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है।
क्लियर है भाई। अब इसमें भी देखो काफी लोग जवाब गलत दे रहे थे, तो अब बताइए क्या करें। अब हम समझ नहीं आता कि आपको बुखार आता भी है कि नहीं आता है। आप कहते हैं कभी कठिन है और कभी कहते हैं वो कठिन है, कभी कहते हैं बहुत सरल पेपर है, और सरल टेस्ट पेपर में भी आप लोग सही नहीं कर पाते हो, फिर कहते हो अल्ले हो, है ना, फिर कहो सर जी आप रेलते बहुत हैं। चलिए, कह रहे हैं भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। बताएगा कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अरावली पर्वत है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा 25 नंबर में। और 25 की अगर बात कर लें तो आपका आंसर यहां पर बनेगा सी, ये अनायमुड़ी हो जाएगा सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम कहां पर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर 26 नंबर में। 26 की अगर बात करें तो देखो, कंचनजंगा, नंदा देवी तो लगाओगे ही नहीं, कभी नहीं लगाना, क्योंकि ये ऊंचाइयों में सबसे ज्यादा है और पूछा गया सबसे कम, तो इसका मतलब कंचनजंगा और नंदा देवी यहाँ से हट जाएंगे ऑप्शन से, ठीक है ना। यहां पर पूछा सबसे कम, तो ये तो ऑप्शन से हट ही जाएंगे। अब आपके पास बचे हैं कामेट और आपका मुकुट पर्वत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत किसका आंसर बनेगा, डी नंबर। अगला है कंचनजंगा, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा देखिए आपका जो है किसकी सीमा पर है, ये किसकी सीमा पर है दोस्तों, याद रखिए आपके भारत और नेपाल की सीमा पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका जो जवाब बनेगा राइट क्या हो जाएगा 28 नंबर में। 28 को ऑप्शन लॉक करिए, जल्दी से लॉक करिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा जो आपका ऊटी है दोस्तों, कौन, यहां पर जो 28 का ऑप्शन है बी नंबर है, ऊटी जो आपका है समुद्र ऊंचाई में सबसे अधिक आपका है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गए हैं कि नहीं गए ऊटी नहीं गए हैं तो आप लोग सर्च करिएगा, बहुत अच्छा मतलब एक हिल स्टेशन भी आपका है, और यहाँ पर एक कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तरी अंडमान व उच्चतम बिंदु, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु पूछा गया। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी का नाम बताना है। तो चलिए उत्तरी अंडमान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रहा होगा, क्वेश्चन आपका दूसरा रहा होगा। अगर हमने बताया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा कि डलहौजी बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका बदला रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े थार दिया है, बल्कि थार होता है, क्या होता है, थार होता है। तो दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत में कहां पर स्थित है। ये जो आपका थार रेगिस्तान है ये आपकी स्थित कहां पर है, तो चलिए बताइएगा। चांदीपुर उड़ीसा, तो उड़ीसा में तो हो ही नहीं सकता है ना। वेदारण्यम में, तरीमन में आपका दिया है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए जैसलमेर राजस्थान में है या कच्छ गुजरात में है। चलिए बताइए इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए सी नंबर कह रहे हैं जैसलमेर राजस्थान। अच्छा भाई फिर से बताइए भाई, दुनिया का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान भारत में कहां पर स्थित है। चलिए भारत के राजस्थान में है, राजस्थान इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए राजस्थान में जैसलमेर हो जाएगा। किताब में शायद डी दिया गया है, किताब में शायद डी दिया गया है, तो डी नहीं, यहाँ पर सी होगा। 30 वाले में जो ऑप्शन होगा वो आपका सी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन खंड एवं प्रमुख पर्यावरण संसाधन भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पर 31 की अगर 31 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब लगभग में देखेंगे तो आपका जवाब सी हो जाएगा, लगभग 25% आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से देखिए भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, तो आपने पढ़ा होगा 21.71% लगभग पढ़ा था ना, जो अपडेट आया है 2021 में, और पेड़ पौधे मिला के लगभग 24 कुछ करके हो जाता है। तो हम कम तो बताएंगे नहीं, ना ही अधिक बताएंगे, एवरेज वाला ऑप्शन लेंगे, तो एवरेज में ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर के जंगल ये आपको मिला होगा मॉडल पेपर में। तो चलिए 32 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पर है, उत्तराखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। ये बताइएगा कि वन का जो वास्तविक वन है ना, वन और वृक्ष अलग होता है। तो देखिए वन वाला पूछा गया है, और यहां पर आपको मालूम है कि पिछली बार की तुलना में इस बार को जो आया है वो 0.22% अधिक आया है ना।
मतलब वृक्षों की क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। तो इसके हिसाब से बताइए जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 21.54। लेकिन ये 2018 वाला है ना, 2018 का है। लेकिन नया रिपोर्ट जो आपकी 2021 में आई है उसमें 0.002 जोड़ दीजिएगा, तब आपका बन जाएगा क्या 21.71%। ये 2021 का अपडेट दोस्तों आपका है, याद रखिएगा क्या हो गया है, 21.71% हो गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक है, 34 का ऑप्शन देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एक जवाब ये दीजिएगा कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है। 1% के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, जवाब दीजिएगा। 1 में प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, ये जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए बड़े राज्यों में जो आपका आंध्र प्रदेश है, अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कैसे वन आपको मिलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे जो आपका वन मिलता है सबसे बड़ा क्षेत्र, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन होते हैं ये आपके होते हैं पतझड़ वन, है ना, ये पतझड़ वन होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका से कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगना क्षेत्र के महत्व के खदन आपके हैं 40 नंबर में। तो ये देखिए तांबा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर खेतड़ी से आपको मिल गया डी नंबर तांबा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर 41 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु। जब कच्ची धातु लगा दी दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है कि जब तांबा कच्ची धातु बोल दे तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो देखो आपका जमशेदपुर आपका है, पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर है, लेकिन झरिया आपके कोयला से है। क्या हो गया, झरिया ये कोयला से है दोस्तों, कोयला से है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए यहां पर बताइएगा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 43 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके पास भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 44 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, है ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक की शेयर बराबर कर दीजिए दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब थोड़ा स्पीड में आएंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो चलिए लॉक करिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से। तो देखो आपका जिला दिया है जो किन्नौर जिला है ना, किन्नौर जिला आपका है 45 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा किन्नौर जिला, ठीक है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है 46 नंबर में। 46 को ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। क्या दिया है फिर से पढ़िए। अच्छा नहीं शब्द आपको दिया है, माफ करिए। देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है ना, कंफ्यूज कर रहा था। देखो नहीं शब्द आपको दिया है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं। नहीं दिया है ना, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो आपका श्रीलंका हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं लगती हैं कितने देशों से दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाए आपके 7 से लगती हैं। सिंपल सी बात है, बचपन को भूलिएगा मत, बचपन का सपना क्या है, MBA है, बस यही आपके साथ हैं, याद रखिएगा जो स्थलीय सीमा जुड़े हुए हैं। अगला है त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 48 में, यहाँ पर डी हो जाएगा बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है। चलिए ग्रीष्मकालीन समय पूछा गया 49 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहां से मानसून जाता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है इसकी उत्पत्ति स्थल क्या होती है। अर्थात जो सर्दियों में बारिश होती है या उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, ये जो आपका मानसून आता है ये भूमध्य सागर से उठता हुआ है। कहां से, भूमध्य सागर से उठता हुआ ये एंट्री करता है। 50 का ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं।
भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 51 ऑप्शन लॉक करिएगा। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, और जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर यहाँ पर 4, उनका जवाब गलत दिया गया है। दोस्तों जिनका जवाब आया है डी नंबर उनका जवाब यहाँ पर गलत है, सभी का जवाब गलत है। यहाँ पर दिया गया है फसली ऋतुएं, और आप लोग फसल कितने प्रकार की होती हैं तो आप कहेंगे सर जी खरीफ की फसल, फिर आपकी रबी की फसल, फिर जायद की फसल। तो यहाँ पर फसली ऋतुएं पूछा गया है, ना कि ऋतुएं पूछा गया है। तो खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, आपकी जायद की फसल। तो आंसर क्या लॉक करेंगे? यहाँ पर करेंगे क्या? सी नंबर लॉक करेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अब गलती मत करना दोबारा, इसको ध्यान दे दीजिए फसली ऋतु। अगला दिया गया है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो देखिए आपका 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मासिन राम मेघालय। और मासिन राम मेघालय की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, मतलब यहाँ पर जो आपका मेघालय है ये आपकी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गारो खासी जयंती टकरा टकरा कर इतना बारिश करता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है यहाँ पर मासिन राम में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। मतलब कि आपके गांव में बारिश अगर रोज हो तो हम रोज नहीं कहेंगे कि बारिश हुई है, बारिश हम तभी कहेंगे जब बारिश कितनी हो जाए। जब बारिश कितनी हो जाएगा दोस्तों? 53 नंबर में 2.5 mm अगर इतनी बारिश हो जाती है, अगर 2.5 mm की बारिश होती है तभी तो आप बताइएगा कि नहीं बारिश हुई है, नहीं तो कहना कि बस आया हवा का झोंका और भाग गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि अति समीपस्थ कोई शहर है? चलिए, अच्छा जब तक बाढ़ ना है तब तक बारिश नहीं है। चलिए, कह रहे हैं भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा किसके सबसे के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? त्रिपुरा तो होगा नहीं, मिजोरम हो सकता था क्योंकि मिजोरम से भी आपकी रेखा जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कोई शहर, और शहर जो आपके एमपी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से जो आपका है वो कितना है? और ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो आपका है वो मतलब उत्तर में कितना है? उत्तर में कितना है मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया था ये जम्मू कश्मीर वाला, और जम्मू कश्मीर वाला कौन सा था भाई? तो आपका 36 करके कुछ था, है ना? लगभग आपका एवरेज दिया गया था, तो एवरेज के हिसाब से आप बताइए आपका 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट। 8 अंश कहां पर है? ये आपका दिया गया 8 अंश, है ना? और 37 अंश कौन होगा? ये जम्मू कश्मीर वाला है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला पूछा गया था दोस्तों। तो आंसर हो जाए आपका बी नंबर। चलिए, कह रहा आपसे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? चलिए यहां पर जवाब दी क्या हो जाएगा बताइएगा। कह रहा आपसे कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो आपका 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 नंबर की अगर बात करें तो देखो दिया गया है आपका, दिया गया है गुजरात, फिर दिया गया है क्या? झारखंड, फिर दिया गया है असम, फिर दिया है मिजोरम। बताइए भाई क्या आंसर राइट हो जाएगा? चलिए देखो हमने बताया था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना? तो यहाँ पर देखो मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर जो राइट होगा क्या होगा भाई? मिजोरम भी आपको दिया गया है ना? अच्छा असम नहीं दिया गया है, असम नहीं दिया है। अच्छा ये बात है, असम नहीं है तो इसका मतलब 3 को हटा दीजिए, और 3 को हटा दीजिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 3 को हटा देंगे तो असम आपका मतलब गायब हो गया, तो आंसर बन गया कौन सा? सी हो जाएगा। 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। चलिए, सिविल सेवा में तैयारी करने वाले इन छोटे मोटे एग्जामों में या छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दोस्तों। जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, ये छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दर्शन देते हुए कि हाँ सिविल सेवा की तैयारी करिए। ऐसे लोग किताब पढ़ते हैं, उठाते हैं, एनसीईआरटी पहले चार्ट डालते हैं, फिर कोई अच्छा चैनल ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ सिविल की होती है। ऐसे लोगों की सिर्फ बातें होती हैं, है ना? सिर्फ क्या होते हैं? पंखे होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए 57 नंबर आपका दिया गया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो आपका है मेरिडियन मतलब आपकी जो रेखा जाती है छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। अब आप ही बताइए क्या बिहार से जाती है क्या? बिहार से नहीं जाती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का मानक समय अभी हमने बताया 82 कहां पर है? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका नागालैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। नागालैंड बनेगा दोस्तों। कहां पर?
गोवा नहीं है, नागालैंड है। यहाँ पर प्रतिशत बहुत कम वृद्धि हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर जो आपकी हुई वो कितनी हुई है? तो यहाँ पर देखिए आपका 20.09 ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई वो आपकी कब हुई थी? तो आपके लॉर्ड मेयो के समय, है ना, लॉर्ड मेयो के समय 72 में हुई थी। फिर इसके बाद आपकी क्या हो गई थी? 1882 में पूर्णतः स्टार्ट हो गई, 82-81 में पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001-2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो आपसे पूछा है 10 की वृद्धि अर्थात 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन हो जाएगा 17.64%। 17.6 मतलब जिसका ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। अगला है भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 63 नंबर है, 63 नंबर में ये आपका है दोस्तों 1921, नोट कर लीजिएगा 1921 हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट है दोस्तों? इस क्वेश्चन में काफी लोग गलती करेंगे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से 64 नंबर में। चलिए 64 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लगभग आपका कितना 16% इसका आंसर बनेगा। 16% यूपी पूछ रहा है, यूपी पूछ रहा है, यहाँ पर यूपी पूछा है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 52% कर दीजिए आपके आदमी, तो बचे कौन? यहाँ पर औरतें 48 हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 48.46 इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, लगभग दिया गया था तो लगभग के अनुसार वही सही किया गया है। अगला दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त परियोजना है या प्रयास है? तो गंडक किसकी है भाई? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति ला देना है। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है भयंकर तरीके से, है ना, इसको एक स्थिर ले आएंगे। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2045 तक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है 68 नंबर में? तो 68 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा माही है, साबरमती है, तापी है, लेकिन कोयना नहीं है, ना। कोयना तो आपकी आती है कहां पर? दक्षिण भारत में आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो चलिए बताइएगा कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर बनेगा कौन सा? तापी नदी। कौन? तापी नदी, इसका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? देखिए भाई 70 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, पेन्नार नदी है दोस्तों। पेन्नार नदी आपने सुना होगा, पेन्नार नदी, है ना, इसे पुन्नार भी कहा जाता है और इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं। याद रखिए भारत के कर्नाटक राज्य में आपकी बहती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, हाँ, ये आपके तमिलनाडु में भी आती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो देखिए भाई के नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, लेकिन सोन नदी तो आपकी बिहार में आती है, गंगा से मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए नर्मदा के अतिरिक्त एक नदी है आपकी, कौन सी? यहाँ पर 72 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सोन नदी। क्या? सोन नदी। अब आपके दिमाग में आया महानदी भी तो है, हाँ महानदी भी है, लेकिन ये जो आपकी आती मेन वहां से नहीं है। जब से ये अलग हो गया है, राज्य का बंटवारा हो गया है, तो एक आपका दूसरी उसी जगह में है। पहले हम उसको एक ही जगह कहते थे, अब उसको एक जगह नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन में दोनों हुआ करें तो आपको सोन को पहले दर्जा देना है, सोन नदी को, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई आपको अगर ना मालूम हो कि काबिनी किसकी है तो भाई अमरावती तो दिया गया है। जब अमरावती दिया गया है तो आपका ये कावेरी नदी हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब का उद्गम भारत में नहीं है 74 नंबर में। तो देखिए आपका जो सतलज नदी है, सतलज नदी, तो सतलज नदी आपकी भारत से नहीं आई है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, है ना। ये तो आपकी वहीं से आई है मानसरोवर के राक्षसताल से, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी सोन नदी है इनमें से सबसे छोटी है। अगला दिया गया है, कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर गंगा नदी। क्या कहेंगे? गंगा नदी कहेंगे। अगला है भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो आपके दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया
गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी लूनी नदी है जिसे लवणी नदी भी कहा जाता है और ये अंतःस्थलीय नदी भी है, ये आपके कह सकते हैं वहीं पर गैप हो जाती है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और इतना अगर आपको मालूम है 2900 किलोमीटर तो आप तुक्का मार दीजिए और बता दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है जहां इसे तांगसुको कहते हैं और इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। तो यहां पर देखिए किसके बारे में दिया गया है जी। हेलो हेलो, हाँ सर, चलिए देखिए यहां पर 80 नंबर का जो ऑप्शन है 80 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा कि किस नदी का समागम अरब सागर में 81 नंबर में। तो 81 का ऑप्शन जो है आपका नर्मदा नदी। कह रहा है कि अरब सागर में तो कौन गिरती है? तो आपकी नर्मदा नदी गिरती है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है 82 नंबर में। तो 82 का ऑप्शन देखिए, पश्चिम दिशा में कौन नहीं बहती है भाई? नर्मदा, साबरमती, लूनी। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से है। बताइए कौन सी नदी यहां पर है? 83 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलुज और आपका सिंधु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां मतलब ये वाली जो नदियां हैं ये कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वृक्षानुमा। क्या? वृक्षानुमा, इसको ऑप्शन मैंने आपका सी नंबर है। अगला है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों से निकलती है। तो निकलती कहां से दोस्तों? निकलती आपके नासिक से दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका डी, नासिक इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उकाई बांध भारत के उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। तो देखिए 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला बताइएगा कह रहा आपसे यहाँ पर तमिलनाडु में किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में एक है, ये आपके है कहां पर? तो देखिए ये जो आपका ग्रैंड एनीकट बांध है ये आपका सबसे पुराने बांधों में इसकी गिनती होती है और ये आपका तमिलनाडु में कहां पर है? देखिए 87 को ऑप्शन जो बनेगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपके तिरुचिरापल्ली में। कहां? तिरुचिरापल्ली में है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बताइएगा कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। चलिए आपका जो जवाब बनेगा 88 नंबर में वो राइट हो जाएगा सी, सतलुज नदी पर है, सी नंबर। अगला है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जब लंबा बांध की बात कर दे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा जवाब इनमें से 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 89 का ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना पूछा गया है तो देखिए आपका जवाब 90 में क्या बनेगा? आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर है 91 में? तो याद रखिए आपके कृष्ण नदी पर है। किसमें? कृष्ण नदी पर है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, याद रखिए आपके रावी नदी पर। किसमें? आपका दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये जो आपकी स्थित है वो आपके किसके बीच स्थित है? देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा प्रयास है, देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया भी है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पहले ही जवाब दे देते हैं। देखिए आपका जवाब ये देखिए नेपाल में तो है ही है और आपका भारत हो जाएगा। तो भारत और नेपाल जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भाई आजकल देखा जाए तो अक्टूबर में भी गर्मी होती है ना, और कभी कभी बारिश भी हो जाती है, धुआंधार वाली बारिश होती है, किसानों को चौपट कर देती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा भैया यहाँ पर हो जाएगा कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ जो उच्च तापमान होता है। तो याद रखिए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान ये अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो आपका जीएमटी से है वो कितना आगे है। चलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो माध्य टाइम है जीएमटी से है वो कितना आगे है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा 5.5 घंटा, वो भी कैसा प्लस में रहेगा, प्लस में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रासायनिक उर्वरक और मतलब कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, यह सभी। तो वही यहाँ पर देखिए 2 चीज तो आपको कॉमन मिल रही है, उच्च उपज देने वाली किस्म और सिंचाई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कमेंट करिए जल्दी से कि बिहार का जो शोक कहते हैं वो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, कोसी, है ना। ये जो आपका कोसी है कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, और थोड़ा बहुत अगर क्या हुआ कि कचरा वगैरह जाम हो गया तो भी बारिश तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए कमेंट करिए फटाफट जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए बहुत अच्छे, प्रयास बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। चलिए भैया ये है ऑप्शन ए, कुर्ग है दोस्तों, याद रखिए कुर्ग जो कि आपके कहां पर है, कर्नाटक में है दोस्तों। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि कुर्ग को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है और इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खराब से लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। कवरती है, पोर्ट ब्लेयर तो होगा नहीं। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ही राइट हो जाएगा, कवरती हो जाएगा। ठीक है, राजधानी क्या है, कवरती है। और ये जो कवरती है 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा एक पॉइंट होता है लक्षद्वीप की भाषा क्या है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है तो आप कहेंगे केरल के पास है और केरल में मलयालम है, तो यहाँ भी मलयालम है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और याद रखिए इसकी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर आपकी सीमा है। ठीक है ना। दूसरी बात हमने बताया है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 5वें नंबर का आपके भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस हमने बताया है बचपन का सपना, है ना। ये बचपन का सपना जो आपका है MBA, है ना, ये रट लीजिएगा। देखिए बांग्लादेश फर्स्ट नंबर में, सेकंड चाइना, तीसरा पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, है ना, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ है। क्रम पूछे पहला नंबर तो बांग्लादेश दे दिया, चौथे नंबर में तो नेपाल हो जाएगा, 5वें म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। चलिए इजराइल की राजधानी क्या है तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर जेरूसलम। क्या हो जाएगा, जेरूसलम, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश में से पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है भैया आपका जो लक्षद्वीप है। क्या है, यहाँ पर आंसर डी, लक्षद्वीप जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और हमने बताया है कि ये 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमेशा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मॉडल पेपर में मिलता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है ऑप्शन, क्या बनेगा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो चलिए भैया यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतःस्थलीय मतलब दोस्तों ये है ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कैस्पियन सागर है दोस्तों याद रखिएगा ये पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है ना। कैस्पियन सागर जो कि यूरोप और एशिया की संधि पर आपका स्थित है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर भाई, इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगले पॉइंट में आइए, पॉइंट आपसे अगला है, कह रहे सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। भाई आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अचानक बारिश होती है और कई दिनों तक होती रहती है, तो इस बारिश को कहते क्या है, यहाँ पर जवाब देना है भाई। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रस्फोटन। क्या, प्रस्फोटन मतलब होता है यहाँ पर फटना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह गर्म और शुष्क से आर्द्र और आर्द्र मौसम में अचानक परिवर्तन होता है तो वर्षा की विशेषता हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए
बहुत बुकें हैं जिनमें गलती हैं, बाद में मत कहना कि नहीं हाँ ये है। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल प्योर होता है, गलतियां ना मात्र होती है, मानवीय गलतियां हो गई किसी से वो बात अलग होती है, लेकिन यही क्वेश्चन आप दूसरी जगह देखिएगा आपको ये गलत दिखा होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें आंसर दूसरा था, लेकिन ये है जो आपका आंसर है वो है आपका प्रस्फुटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा आपसे कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी अभी हमने बताया जीएमटी मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर जीएमटी जो कि आपके लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी में औसत समय है जिसे आधी रात को मापा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपका कौन सा, माजुली द्वीप है। क्या माजुली द्वीप है दोस्तों। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली को दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया गया है, और यह सुंदर नदी अर्थात जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है आपके असम में वहां पर आपका स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा दुनिया का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो भी आपके असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है ना। तो दोनों ही आपके यहीं पर हैं। जैसे कि क्वेश्चन होता है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ में है, तो एक बात ये भी होती है छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है, वो भी लखनऊ में है, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी माजुली द्वीप भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही है, और जो छोटा है वो भी वहीं है। अगला बताइएगा कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, और 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है प्रकाश मंडल। क्या हो जाएगा, प्रकाश मंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बताइए भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जवाब देते रहिए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई। क्या हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तो जानते हैं। यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। अब इसमें से देखिए जो आपका आंसर बनेगा 17 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा, सबको तो हमने बता दिया। तो सिंपल सी बात है ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। मतलब ग्रीन हाउस गैसों में अभी बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये आपकी होती है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या आपसे ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से भैया क्या क्या समस्या होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यहाँ पर देखिए क्या ये पॉइंट सभी सही हैं क्या। चलिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो देखो हमने आपको जड़ से सीधा आपको आसमान पहुंचाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश, मतलब जो बर्फ होता है पिघलने का, बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र के स्तर में क्या होगा, वृद्धि भी होगा। तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। अभी आपने एक नाम सुना होगा कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसको बदलने के लिए सोचा गया, बदला भी गया। तो कहीं ना कहीं जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि हो रहा है। आपका जो मीठा पानी है आपके पहाड़ों का वो समुद्र में खारे पानी में जा रहा है, तो मीठे पानी में भी परिवर्तन हो गया, फसल पैटर्न में भी परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब परिवर्तन ही आपका हो रहा है तो हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग में ये सभी आपके जिम्मेदार कारक होते हैं, और इसको अगर सम रखना है अर्थात ग्लोबल वार्मिंग ना हो पाए, एक कांस्टेंट में रहे, तो भैया वृक्ष लगाइए, बारिश हो, ये समस्या आपकी कवर हो जाएगा। अगला बताइएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जक को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अब देखिए कि 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग से ही। 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा आपका औरक्त किरणें, है ना, औरक्त विकिरण होती हैं जो कि आपको देख सकते हैं कि पृथ्वी का नीचे जो आपका होता है क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही ये आपके एरिया को गर्म कर देती हैं। तो ऑप्शन आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। भैया ये टाइगा वन हो जाएंगे या अमेजन वर्षा वन होंगे। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन, है ना। दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे बहुत होते हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं। और दोस्तों याद रखिएगा यह पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। कौन, ये जो आपका अमेजन वर्षा वन है, पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन दोस्तों यहीं से होता है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ओजोन होल इनमें से क्या है या किससे संबंधित है। चलिए ओजोन के बारे में बताना है, ओजोन जो छिद्र है उसके बारे में बताना है, और ओजोन छिद्र के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है।
यहाँ पर देखिए ओजोन जो छिद्र होता है ये समताप मंडल में ओजोन परत की क्या होती है, मोटाई में कमी से संबंधित है। अब दोस्तों हमने बताया था कि जो आपकी परतें होती हैं, यहाँ पर पहले आपकी क्षोभमंडल फिर आपकी समताप मंडल, और समताप मंडल में ही क्या है आपका ओजोन छिद्र है। कहाँ पर है, तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन छिद्र पाया गया है। दूसरी पॉइंट होता है कि गर्मियों के महीने में ओजोन छिद्र की मोटाई बढ़ती है और सर्दियों में क्या होती है, घटती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर है। समताप मंडल में ओजोन परत की क्या मोटाई में कमी, ये होता है आपका ओजोन जो आपका छिद्र है। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। ओजोन छिद्र जो मापा जाता है अर्थात यहाँ पर डॉप्सन। ठीक है, ओजोन परत की मापने की इकाई होती है डॉप्सन होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको देखो बताते हुए चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैस से ही मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में आपके बने हैं, बताइएगा कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अभी अभी हमने जिक्र किया था, यहाँ पर देखिए मीथेन आपकी है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी नंबर है आपका आर्गन, तो आर्गन नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी दोस्तों याद रखिए ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। यही दो ज्यादा से ज्यादा दो पूछेगा, नाइट्रोजन पूछ लेता है तो आपको इसको पूछ लेता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ग्रीन हाउस गैस से काफी क्वेश्चन आपके देखिए बने थे, है ना, और देखा जाए बहुत ज्यादा बने थे आपके 2022 में। धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।